हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पर हैं। आज हमने अंडरकास्ट एंड ओवरकास्ट वाली ट्रांजैक्शंस देखनी है कि अंडरकास्ट और ओवरकास्ट वाली ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो स्टार्ट करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अंडरकास्ट और ओवरकास्ट। अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है, ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है। अंडरकास्ट का मतलब होता है, यह वर्ड लिखो कास्ट शॉर्ट, तो इसका मतलब होता है कम लिखना। कम लिखने का मतलब क्या है, लेट से मैंने 10,000 बैलेंस लिखना था लेकिन 9800 लिख दिया, तो इट मींस जो 200 रुपए है वो मैंने कम लिखे, तो माय बैलेंस इज अंडरकास्ट बाय 200, राइट। और ऐसे ही ओवरकास्ट है, ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा लिखना। मुझे 10,000 लिखना था, मैंने 10,500 लिख दिया, तो कहना इसे जो मेरा बैलेंस है वो ओवरकास्ट है 500 रुपीज से। तो मतलब क्लियर हो गया। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम लिखना। क्या मतलब होता है, कम लिखना। मुझे 10,000 लिखना था बट मैंने 9800 लिख दिया, तो इट मींस 200 रुपए जो है वो अंडर कास्ट है, राइट। ओवर कास्ट का मतलब होता है ज्यादा लिखना। मैंने 10,000 लिखना था पर 10,500 लिख दिया, तो ये जो मेरा बैलेंस है वो ओवरकास्ट है बाय 500 रुपीज से। क्लियर है। अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें कैसे आएगा वो देखते हैं। बीआरएस बनाएंगे हमने 31 मार्च 2020 को। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है 20,000। बैलेंस ऑफ कैश बुक इज अंडरकास्ट बाय 2,000, राइट। तो कैश बुक से पासबुक में जाना है हमने। लेट से पासबुक में बैलेंस है 1 लाख और कैश बुक में मुझे 1 लाख बैलेंस लिखना था, पर इट इज अंडरकास्ट बाय 2,000। मैंने 2,000 से बैलेंस कम लिखा हुआ, लेट से 98,000 बैलेंस लिखा हुआ। तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। मुझे कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करना है, तो मैं 2,000 रुपीज ऐड कर दूंगा, राइट। तो यहां पे 2,000 ऐड हो जाएगा। कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 1,000। जो कैश बुक का बैलेंस है वो 1,000 से ज्यादा लिखा है, ज्यादा लिखा हुआ है। लेट से पासबुक का बैलेंस 1 लाख था, कैश बुक का भी बैलेंस 1 लाख होना चाहिए था, पर मैंने 1,000 से बैलेंस ज्यादा लिखा हुआ है, ओवरकास्ट है, तो मैंने 1,01,000 बैलेंस लिखा है। मेरी कैश बुक 1,01,000 है, पासबुक 1 लाख है, तो मुझे कैश बुक को पासबुक से मैच करने के लिए 1,000 रुपीज लेस करने पड़ेंगे, तो मैं यहां पर 1,000 रुपीज लेस कर दूंगा। नेक्स्ट, पासबुक बैलेंस इज ओवरकास्ट बाय 3,000। भाई इस बार पासबुक का बैलेंस 3,000 से ज्यादा लिखा हुआ है। लेट से कैश बुक का बैलेंस है 1 लाख और पासबुक में भी 1 लाख बैलेंस आना चाहिए था, पर 1,03,000 लिखा हुआ है। 3,000 से कैश बुक ज्यादा बैलेंस है, राइट। तो कैश बुक को पासबुक से मैच करने में मुझे 3,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे, तो 3,000 यहां पर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, पासबुक इज अंडरकास्ट बाय 4,000। पासबुक 4,000 से कम लिखी गई है, तो कैश बुक का बैलेंस लिखना था 1 लाख, पासबुक का भी बैलेंस 1 लाख लिखना था, पर वो अंडरकास्ट है कितने से, 4,000 से, तो वो 96,000 बैलेंस है। तो कैश बुक में बैलेंस ज्यादा है, पासबुक में बैलेंस कम है, तो मुझे कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करने में 4,000 माइनस करने पड़ेंगे, सिंपल। तो 4,000 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम फाइनल टोटल करेंगे, 20,000, 2,000, 3,000, ये आ गया 25,000
25,000, 25 माइनस 5, 20,000 जो है वो आ गया मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। ये तो था बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें आपको सिंपली बताया हुआ है कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है या कम है। अगर कैश बुक का बैलेंस कम लिखा हुआ है, अंडर कास्ट लिखा हुआ है तो उसे बढ़ा देंगे, ओवर कास्ट किया हुआ है तो उसे कम कर देंगे। राइट, क्लियर है। अब इसमें हम एक लेवल और एडवांस ट्रांजैक्शन देखते हैं कि हमें ट्रांजैक्शन आएगी कैसे। ये कैश बुक है और कैश बुक का इसमें सिर्फ बैंक कॉलम है। राइट, ये मेरी डेबिट साइड है, इसे मैं प्लस साइड भी बोलता हूं, और ये मेरी रिसिप्ट साइड भी होती है। ये क्रेडिट साइड है विच इज माइनस साइड, और इसे हम पेमेंट साइड भी बोलते हैं। अब अगर रिसिप्ट में मेरे पास पैसे आए, सपोज शाम से पेमेंट आई 50,000, राम से पेमेंट आई 10,000 और मुकुल से पेमेंट आई 5,000, और मेरे कुछ एक्सपेंसेस हुए, हम एक्सपेंसेस ही लिख लेते हैं यहां पे। लेट से एक एक्सपेंस था 10,000 का, फिर एक और एक्सपेंस हुआ वो भी 5,000 का, और फाइनली एक एक्सपेंस हमारा और हुआ वो था 2,000 का। हम यहां पर बैलेंस टोटल करते हैं, 50 प्लस 10, 60 प्लस 5, 65, 65। राइट, यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस सी डी। ये आ गया 65 है, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17, 65 माइनस 17 हो गया 48,000। राइट, अब ये जो मेरा बैलेंस है ये मेरा कैश बुक का बैलेंस है ना। कौन सा बैलेंस है ये मेरा कैश बुक का बैलेंस है विच इज 48,000। कितना है 48,000। लेट से अब मेरी कैश बुक 48,000 बैलेंस दिखा रही है, और एट द सेम टाइम मेरी जो पासबुक है वो भी 48,000 बैलेंस शो कर रही है। तो इट मींस मेरी कैश बुक और पासबुक दोनों मैच है इस पॉइंट पे। राइट, अब इसमें हम एक चेंज करने वाले हैं। लेट से ये मुकुल जो है ये हमने लिखा ही नहीं। क्या नहीं किया, ये मुकुल के 5,000 मैंने लिखे ही नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसको कि जो मेरी रिसिप्ट साइड है, जो मेरी रिसिप्ट साइड है वो अंडर कास्ट है 5,000 से। भाई अगर मैंने ये 5,000 नहीं लिखे, मुझे टोटल 50 प्लस 10 प्लस 5 टोटल 65 लिखने थे, मैंने ये 5,000 नहीं लिखे, तो मेरा फाइनल बैलेंस जो है वो 60 आ जाएगा, है ना। मेरा फाइनल बैलेंस 60 आ जाएगा ना। तो कहने से जो मेरी रिसिप्ट साइड है वो 5,000 से शॉर्ट है, 5,000 से अंडर कास्ट है, क्योंकि मुझे 65 बैलेंस लिखना था पर मैंने 60 ही लिखा। तो कहना इससे जो मेरी रिसिप्ट साइड है वो अंडर कास्ट है 5,000 से। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, यहां पे जो फाइनल बैलेंस 48 है, जो यहाँ पे फाइनल बैलेंस 48 है वो 48 ना आके 43 आएगा। टोटल करके देखते हैं, यहाँ पे 60 है, 10 प्लस 5 15 प्लस 2 17, 60 माइनस 70 ये हो गया सॉरी 43,000, और जबकि आना कितना चाहिए था 48,000। तो अगर मुझे क्वेश्चन में आया कि रिसिप्ट साइड ऑफ
कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 5,000 और मुझे ऊपर दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब क्या है? जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मेरा कैश बुक सॉरी, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है वो है मेरा कैश बुक और मुझे पासबुक के बैलेंस से अपना बैलेंस कंपेयर करना है कैश बुक का, राइट। अब मैंने 5,000 से कैश बुक का जो रिसिप्ट साइड है वो अंडर कास्ट लिखी है, शॉर्ट लिखी है। मुझे एक्चुअल में 48 लिखना था पर मैंने 43 लिख दिया। मुझे एक्चुअल में मेरा फाइनल बैलेंस जो है वो 48 आना चाहिए था पर मेरा 43 आया है ना। तो कैश बुक का बैलेंस 43 है, पासबुक का बैलेंस 48 है। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए मुझे 5,000 ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो समझ आ गया ये वाला केस। अगर मैंने ये मुकुल का बैलेंस 5,000 नहीं लिखा होता तो इट मींस मेरी जो रिसिप्ट साइड है वो अंडर कास्ट है बाय 500। इसमें एक आधा चेंजेस और करके देखते हैं। चेंजेस ये है, लेट से मैंने ये 2 मुकुल लिखा हुआ था, 2 मुकुल ये लिखा हुआ था 5,000 है ना। अब यहां पे जो फाइनल बैलेंस है वो भी एक्यूरेट आया 65,000, यहां पे भी एक्यूरेट आया 65,000 और ये टोटल जो है ये भी एक्यूरेट आया विच इज 48,000, राइट। अब मैंने क्या किया, मैंने जो ये वाला एक्सपेंस है ना, ये वाला एक्सपेंस नहीं लिखा, राइट। मैंने सब कुछ लिखा, मैंने कैश बुक की बैंक कॉलम में रिसिप्ट साइड में शाम से पेमेंट आई थी वो भी लिख दी, राम से पेमेंट आई थी वो भी लिख दी, मुकुल से पैसे आए थे वो भी लिख दिए। बट एक्सपेंसेस वाली साइड में, पेमेंट वाली साइड में 10,000 लिख दिया, 5,000 लिख दिया, 2,000 लिखा ही नहीं। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं जो मेरी पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड इज अंडर कास्ट बाय 2,000। जो मेरी कैश बुक की क्रेडिट साइड है या पेमेंट साइड है वो 2,000 से अंडर कास्ट है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, जो मेरा ये फाइनल बैलेंस है ना ये 48 नहीं आएगा, 65 में से 15 लेस हो गए तो ये जो फाइनल बैलेंस है इंस्टेड ऑफ 48 ये आएगा 50, है ना। पर एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, एक्चुअल में आना चाहिए था 48 पर ये आया 50, लेकिन पासबुक में तो अभी भी 48 ही शो हो रहा है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए 2,000 रुपीज लेस कर दूंगा अगर मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, 2,000 रुपीज लेस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब लेट से मैंने ये एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है बाय एक्सपेंसेस 2,000 रुपीज और मेरा जो फाइनल बैलेंस है वो भी 50 ना आके 48 ही आ रहा है, राइट। ये नॉर्मल इक्वेशन है। अब मैंने क्या किया, इस मुकुल को 5,000 से लिखना था, इस मुकुल को 5,000 से लिखना था
बट इंस्टेड ऑफ 5000 मैंने इसको लिख दिया 15,000 से। तो मैंने मुकुल को क्या किया, 5,000 की जगह 15,000 से लिख दिया। तो इट मींस मैंने मुकुल को 10,000 से फालतू लिख दिया। तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं जो मेरी रिसिप्ट साइड है वो ओवरकास्ट है बाय 1,000, 1,000 से ओवरकास्ट है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इधर का जो टोटल है वो आ जाएगा 50 प्लस 10 60 प्लस 15, ये आ जाएगा 75,000। यहां पे भी 75,000 आ जाएगा और ये बैलेंस जो 48 आ रहा था, अब वो 48 ना आके ये बैलेंस आएगा 58,000, राइट। पर एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, 48 आना चाहिए था, पर आ कितना गया कैश बुक का बैलेंस है, ये आ गया 58,000। लेकिन जो मेरी पासबुक है उसमें तो अभी भी 48,000 ही शो है। तो मैं ऐसा क्या करूं, अगर मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन हो तो मैं क्या करूं, अपने पासबुक से बैलेंस मैच करने के लिए सर 10,000 रुपीज लेस कर देना, राइट। तो कहना इसे रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट जब भी होगी 1,000 से और आपको बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा तो वो माइनस होगा टेक्निकली। अब एक सिचुएशन और देखते हैं। लेट्स से मैंने ये मुकुल को 5,000 से ही लिखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सपेंसेस को जो 2,000 रुपीज थे इसको गलती से 20,000 रुपीज लिख दिया, है ना। तो कहना इसे जो मेरी पेमेंट वाली साइड है वो 18,000 से ज्यादा बैलेंस शो कर रही है। तो कहना इसे जो पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड जो है वो ओवरकास्ट है, इज ओवरकास्ट बाय 18,000। भाई 2,000 लिखना था, गलती से 20,000 लिख दिया, तो जो पेमेंट साइड हो गई वो ओवरकास्ट हो गई 18,000 से। अब इसका फाइनल इफेक्ट क्या आएगा, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा ना वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसे हो जाएगा, यहाँ 65 है, 65 में 20 प्लस 30 प्लस 5, 35 माइनस हो जाएंगे, तो मेरा फाइनल बैलेंस जो है वो 48,000 ना आके 30,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30,000। पासबुक को, कैश बुक को बैलेंस शो करना था 48 और पासबुक को भी बैलेंस शो करना था 48। पासबुक तो बैलेंस अभी भी 48 ही शो कर रही है, पर जो मेरी कैश बुक है, जो मेरी कैश बुक है वो उसका जो बैलेंस है वो शो हो रहा है 30,000। अगर मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो मैं क्या करूंगा, कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करने के लिए 18,000 ऐड कर दूंगा, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बीआरएस है, बीआरएस हमने कब बनाया, 31 मार्च 2021 को। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है हमें 80,000 रुपीज। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट या शॉर्ट बाय, कुछ भी लिखा हो, अंडर कास्ट वर्ड लिखा हो या कास्ट शॉर्ट लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही है। रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट बाय 1,000। रिसिप्ट कॉलम जो है वो 1,000 से अंडर कास्ट है। ये कैश बुक है, कैश बुक है। रिसिप्ट साइड ये वाली होती है, पेमेंट साइड ये वाली होती है, विच इज क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। जो रिसिप्ट साइड है वो कितने से शॉर्ट है, वो है 1,000 रुपीज से अंडर कास्ट है। तो मतलब यहां पर जो है 1,000 रुपीज कम लिखे गए हैं। अगर मैं यहां पर 1,000 रुपीज कम लिखूंगा तो मेरा जो फाइनल बैलेंस है, जो बाय बैलेंस सीडी आना चाहिए था यहां पर, वो भी 1,000 से कम आएगा।
है ना। अगर 1000 से कम आएगा तो मेरी कैश बुक का बैलेंस जो है वो पासबुक के बैलेंस के कंपैरिजन में 1000 कम शो हो रहा होगा। लेट्स से पासबुक बैलेंस दिखा रही है 10,000 और कैश बुक जो बैलेंस दिखाएगी वो दिखाएगी 9,000 रुपीज। तो कैश बुक को पासबुक के बैलेंस से मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम 1000 रुपीज ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज अंडर कास्ट या कास्ट शॉर्ट बाय 2000। अब की बात पेमेंट साइड 2000 से कम है। अगेन ये कैश बुक है, ये पेमेंट साइड हो गई, ये रिसिप्ट साइड हो गई। पेमेंट साइड 2000 से कम है। अगर मैं यहां पर कोई बैलेंस 2000 से कम लिखता हूं तो इसका फाइनल इफेक्ट क्या होगा, जो मेरा बैलेंस सीडी है वो 2000 से ज्यादा बैलेंस शो करेगा। तो कैश बुक जो है वो पासबुक के कंपैरिजन से 2000 रुपए ज्यादा बैलेंस शो करेगी। लेट्स से बैलेंस शो होना था 10,000, कैश बुक में भी 10,000 शो होना था, पर अब वो 12,000 शो कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 2,000 रुपीज माइनस कर दूंगा। तो यहां पे 2,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। सॉरी, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। अब उसने रिसिप्ट साइड ना बोल के हमें डेबिट साइड बोल दिया कि जो कैश बुक की डेबिट साइड है वो ओवरकास्ट है 1500 से, मतलब हमने ज्यादा बैलेंस लिखा हुआ है 1500 से। अगर मैं ये कैश बुक है रिसिप्ट साइड को 1500 से ज्यादा लिख दूंगा तो मेरा जो फाइनल बैलेंस है वो भी 1500 से ज्यादा आएगा। तो कैश बुक जो है वो पासबुक के कंपैरिजन में 1500 ज्यादा बैलेंस दिखाएगी। लेट से बैलेंस दिखाना था दोनों को 10,000, लेकिन कैश बुक जो है वो 1500 ज्यादा बैलेंस दिखा रही है। तो कैश बुक जो है वो 11,500 से बैलेंस दिखा रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1500 लेस करने पड़ेंगे। तो 1500 लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट। अगर वो क्रेडिट साइड बोल रहा है तो वो कौन सी साइड की बात कर रहा है, सर वो पेमेंट साइड की ही बात कर रहा है। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट बाय 3000। जो क्रेडिट साइड है कैश बुक की वो ओवरकास्ट है 3000 से। ये कैश बुक है, ये हो गई क्रेडिट साइड, ये हो गई डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में 3000 मैंने बैलेंस ज्यादा लिख दिया, तो इसका फाइनल इफेक्ट क्या होगा, जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो 3000 से कम शो करेगा। राइट, 3000 से कम ही शो करेगा ना। तो मेरी जो कैश बुक है वो पासबुक के कंपैरिजन से 3000 रुपए बैलेंस कम शो करेगी। लेट से मेरी पासबुक 10,000 शो कर रही है, लेकिन कैश बुक को 10,000 शो करना था, पर वो 7,000 ही शो करेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस मैच करने के लिए 3,000 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। तो यहां पे ओवरकास्ट वाले केस में 3,000 रुपीज ऐड हो जाएंगे। इसके बाद हम नीचे फाइनल टोटल करेंगे और टोटल करके आ जाएगा 80 प्लस 3,000 83 84 85 85,500 और 2,000 माइनस हो गए तो दिस विल कम 83,500। तो फाइनल बैलेंस क्या आ गया मेरा, बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो आ गया 83,500। तो ये कॉन्सेप्ट था अंडरकास्ट और ओवरकास्ट का। अभी हमने क्या किया, हमने कैश बुक के अंदर देखा है कि अगर ओवरकास्ट बैलेंस हो तो कैसे होगा, अंडरकास्ट बैलेंस हो तो क्या ट्रीटमेंट होगा, वो रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट या अंडरकास्ट बोल दे तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, अगर वो पेमेंट साइड को अंडरकास्ट या ओवरकास्ट बोल दे तो क्या ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अगर यही सेम चीज पासबुक में हो तो क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।